मुल्क भर में सर्दी का राज, मैदानी इलाकों में धुंध मजीद गहरी। शुमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी पर मोटरवेज के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हर शय धुंध ला गई। गुजरावाला में डंपर और मोटरसाइकिल में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट बिजली फ्री। गरीबों को 30 लाख घर दिए जाएंगे। पूरे मुल्क में मुफ्त सेहत का निज़ाम। भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर दे दिया। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में आवाम से 100 नशिस्तें मांगी। पाकिस्तान गरीब नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला किसी शहर का नहीं, लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। बहुत आए, बहुत गए, मगर नाम भुट्टो और बीबी का है। आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा वादे पूरे किए। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकता हूँ, कर्ज उतार दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। MK रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। उधर नून लीग ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ मांग ली। अवामी आरा के लिए पोर्टल का आगाज़। जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो पाए। PTI रहनुमा को GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। DC ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात भी वापस ले लिए थे। पुलिस के शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी, धक्के दिए, खींचातानी की गई, जबरदस्ती साथ ले गए, मीडिया से बात करने से भी रोका गया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कौम की खिदमत करने पर सजा मिल रही, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा राब्ता नहीं हुआ है, ना ही हमें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ना ही उन्हें किसी थाने लेके गए हैं, ना उन्होंने किसी कोर्ट में पेश किया है रिमांड के लिए अभी तक। तो इस वक्त जहां तक हमें मालूम है, क्योंकि हमें कोई कागजाती कार्रवाई नहीं हुई, हमें कुछ नहीं बताया गया, मैं तो कहूंगी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें अफवाह किया गया है। क्योंकि इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो हैं किधर। फिक्रमंद हूँ, मेरे वालिद कहाँ हैं, नहीं बताया जा रहा वालिद को कहाँ लेकर गए। PTI रहनुमा की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का ख्याल रखा गया, ना ही उम्र का लिहाज। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को शाह महमूद कुरैशी का मामला देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां न की जाएं। अदलिया से गुजारिश है लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामलात को देखिए। आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे हमारी जो वो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी, वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार अरेस्ट होता रहा। अभी 3 MPO की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये लोगों की बुनियादी हकूक की। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर दे दिया। अवाम से 10 वादे, तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों को 30 लाख घर दिए जाएंगे। पूरे मुल्क में मुफ्त सेहत का निज़ाम, भूख मिटा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। नौजवान को यूथ कार्ड, मजदूरों को बेनज़ीर कार्ड देने का वादा। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक, किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा कुछ लोग दूसरों को कंधों पर सियासत कर रहे हैं, हम डील करने वाले हैं, ना इलेक्शन से भागने वाले। हम मुखालफिन के कागजात नामजदगी नहीं छीनते। लाहौर से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश की गई। दिखाएंगे लाहौर का जाला अब भी जिंदा है। PP चेयरमैन ने अवाम से नशिस्तों की सेंचुरी मांग ली।
पाकिस्तान करीब नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद करीब है। मसला किसी शहर का नहीं, लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। बहुत आए बहुत गए, मगर नाम भुट्टो और बीबी का है। आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वादे पूरे किए। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकता हूँ, कर्ज उतार दिया। बानी पीटीआई के सजा मुअत्तली की अपील पर फौरी समात की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस छुट्टियों में मुकर्रर करने से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। अपील ज़ेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमने कानून देखना है, अपील ज़ेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। उधर अडियाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात कल तक मुलतवी। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात भी बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया कि एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। अदलिया मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई। इंसाफ तक रसाई में आसानी आई। जस्टिस याहिया अफरीदी का 24 सफ़हात का इजाफी नोट भी शामिल। कहा अपील का हक देना आईनी तरमीम से मुमकिन है। पार्लियामेंट अपील का हक देना चाहती है तो दुरुस्त रास्ता अपनाए। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार में अपील शामिल नहीं कर सकती। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ मांग ली। अवामी आरा के लिए पोर्टल का आगाज। शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग मंशूर तैयार कर रही है। मकसद बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। अंदरून बैरून मुल्क पाकिस्तानी वेबसाइट विजिट करें और तजावीज़ दें। मरीम नवाज ने कहा, आवाम के साथ अटूट रिश्ता नून लीग की सबसे बड़ी ताकत है। इज्तिमाई दानिश के जरिए खुशहाली और तरक्की का रास्ता तय करें। ऑनलाइन पोर्टल हर शहरी को इंतखाबी मंशूर की तैयारी में शिरकत का इख्तियार देता है। एहसन इकबाल बोले, हमारे मंशूर में आइन की हुक्मरानी, निज़ाम कानून और इंसाफ में इस्लाहात लाना शामिल है। बानी पीटीआई ने 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जेल में बायोमेट्रिक करा लिया। खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दोनों बैंक अकाउंट सिलेक्शन अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। अदालत की इजाज़त के बाद निजी बैंक के अमले ने जेल में कार्रवाई मुकम्मल की। उधर बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। आज दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नून लीग ने बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। NA 122 के कागजात पर नून लीग के वकील ने एतराज़ किया। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई सजायाफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमा करवाए गए कागजात पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया। NA 127 लाहौर से इंतखाब लड़ने में मुश्किल। कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करने पर शहरी को एतराज़। उधर PP 80 से मरीम नवाज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। उम्मीदवार के दस्तखत जाली होने का इल्ज़ाम। NA 123 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पर्थ के बाद मेलबर्न में भी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। दूसरे रोज के खत्म पर 194 रन पर 6 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा, सिर्फ 1 रन बना सके। इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान आखा 5 रन तक महदूद रहे। अब्दुल्ला शफीक और रशान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, बदकिस्मती से हमने विकेटें गंवाई, लेकिन अब भी शराकत लग सकती है। बाबर आजम हमारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उम्मीद है दूसरी इनिंग्स में कम बैक करेंगे। हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक को बिला खौफ पामाल किया जाए। सदर आरिफ अलवी भी शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी पर बोल पड़े। कहा, साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक पर हुक्काम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। रुजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रोनमा होते रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बहैसियत कौम
इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई विन नहीं।